मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें अपने जो ईश्वर प्राप्ति का या अपने स्वरूप में स्थित होने का लक्ष्य होना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि साधक 3 प्रकार के होते हैं। एक वो साधक जिन्होंने साधना तो शुरू कर दी मगर कुछ समय बाद छोड़ दिया, क्योंकि उनका कोई ज़्यादा उसमें लगाव नहीं था। तो ऐसे साधकों को कोई खास उन्नति भी नहीं होती है। श्रद्धा भी होनी चाहिए। जब श्रद्धा नहीं होगी तो कितनी उन्नति होगी। एक ये साधक जो बताया। दूसरे साधक साधना करने में लग गए, परिश्रम भी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही, मगर जब अवरोध आए तो सोचा अरे इस साधना में तो अवरोध भी आते हैं, हम नहीं साधना करेंगे, यानी मैं साधना नहीं करूँगा, तो छोड़ देते हैं। ये मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं। और जो उच्च श्रेणी के साधक होते हैं, लग गए तो लग गए, चाहे जैसे अवरोध आए वो बिल्कुल लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। हाँ, उन अवरोधों को सुलझाने का, भोगने का या दूर करने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ साधक वही है, अवरोधों से रुके नहीं, हारे नहीं, लगा रहे। और जब ये सब मतलब अवरोध आगे न बढ़ने दें तो छलांग मार के पार कर जाओ। आप छलांग मार के, यानी अवरोधों को ना माने और लगे रहें, बस लगे रहें और ये सोचें, हे प्रभु, अगर आपको श्रेष्ठ साधक, हे प्रभु मुझे और कष्ट दो। जितने आप कष्ट भोगेंगे, तो एक बात बताऊं, जब कष्ट मिलता है ना मनुष्य को, तो ईश्वर की याद बड़े अच्छे ढंग से आती है। और जब कष्ट नहीं मिलता है तो फिर ईश्वर की याद भी कम आती है। उदाहरण दूं, अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आपके लेके मैं कह रहा हूँ, आपने अच्छा काम किया, आपको सफलता मिली। उदाहरण के लिए आपने महंगी कार खरीदी, महंगी बहुत नहीं, 15-20 लाख की कार खरीदी। तुरंत कहेंगे देखो मैंने कमाया था, पहले मेरी हालत कैसी थी, अब मैंने अपने परिश्रम से कमाया, आज मैं 20 लाख की कार खरीद सकता हूँ। पड़ोसी की कार क्या वही है 5-6 लाख वाली, देखो मैंने 20 लाख की कार खरीदी। बड़े खुश होते, क्या कहेंगे, मैंने परिश्रम किया, मैंने कमाई की, अपने कमाई के बल पे 20 लाख की कार खरीद रहा हूँ। तब मैंने, अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब होगी, अगर मतलब किसी के भी होता है, अगर समाज में देखें कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती कि मनुष्य गरीब हो जाता है, परेशानियाँ आ जाती, परिवार में किसी भी तरह के खर्च पूरे नहीं हो पाए, कई तरह की व्याधियाँ लग जाती हैं, पैसा उसमें चला जाता है जितना कमाते हैं, तो परिवार में भिन्न भिन्न तरह की परेशानियाँ, या बच्चे हैं तो उनकी अच्छी शिक्षा देने के लिए ज़्यादा खर्च होता है, उतनी इनकम नहीं होती है, तो यानी वो 20 लाख की कार नहीं खरीद पाते हैं। या अन्य कोई अचानक परेशानी आ गई तो क्या कहते हैं, भगवान की कृपा हम पर है नहीं, अगर होती तो हम भी 20 लाख की कार खरीद लेते। देखो बगल वाले ने 20 लाख की खरीदी, हमें सिर्फ मोटरसाइकिल से ही गुजारा करना पड़ रहा है। क्या करूं, बगल वाले लड़के की देखो कितनी अच्छी नौकरी लग गई, मेरे लड़के की नौकरी ही नहीं लगी। भगवान खुश नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है हम पर, बगल वाले पर भगवान की कृपा, यानी पड़ोसी पर कृपा है, मेरे पर नहीं। साधकों, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कभी ना सोचें। ईश्वर सभी जीवों को समान रूप से देखता है। मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों का स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन मनुष्य की कमी ये होती है कि अगर वो सुख भोगने लगा, पैसे वाला बन गया तो मैंने किया, अगर वो किसी कारण से उसका बिजनेस डूब गया, नौकरी नहीं लगी, नौकरी से निकल गया, घर में बीमारी लग गई किसी परिवार के किसी सदस्य को, तो ईश्वर ने किया। ईश्वर को आरोपित ना करो। दुख की घड़ी में ईश्वर को आरोपित मत करो। सुख की घड़ी में आप अपने आप को जिम्मेदार ना समझो। अगर ईश्वर कहते हैं तो सब चीज़ ईश्वर की मानो तो ठीक है। सुख में भी कहो कि ईश्वर ने दिया तो भाई दुख को भी जिम्मेदार बना दो। लेकिन वास्तविकता ये है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का जिम्मेदार है, अच्छे और बुरे कर्मों का। जब जैसे कर्म निकलते हैं फल वैसे ही उपलब्ध हो जाता। इसलिए मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, जो अवरोध आते हैं आपको ध्यान में,
तो उससे आप प्रसन्न होइए, बल्कि ये सोचिए चलो मेरे अंदर के जो बुरे कर्म थे, यानी बुरे कंधे तमोगुणी जो भी थे वो निकल के बाहर हो गए, कुछ गंदगी कम हुई। जो हम पैदा होते हैं ना, जन्म लेते हैं यहाँ पर, तो कर्मों की गठरी लेके आते हैं, कम से कम उस गठरी से कुछ कम तो हुआ। उसी गठरी को यानी कर्मों को हम भोग रहे होते हैं पैदा होने से लेकर 80-90 साल तक, जितना भी जीवन मिलता है। तो कुल मिला कर के आप दृढ़ निश्चयी बनिए, लगे रहिए बस एक ही पे कि चाहे जितने अवरोध आएँ हम ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे, बराबर ध्यान लगेगा। मन नहीं लगेगा तो हम मंत्र का जाप करेंगे। तो यानी आपकी साधना चल रही है और ईश्वर का नाम लेते रहें। खाली हैं तो आप मन के अंदर मंत्र का जाप लेते रहें, शायद आप समझ गए होंगे। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.